अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। टीआईडी विद साथ में आप सबको मैं वेलकम कहता हूं और मैं आप सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि टीआईडी विद साथ को आप प्लीज सपोर्ट करें, यूट्यूब पे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे आने वाले जो जितने भी वीडियोस होंगे वो यूट्यूब पे आएंगे ज्यादातर, और प्लीज आप टीआईडी विद साथ लिखें यूट्यूब पर जाकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रिक्वेस्ट है आपसे। मैं सोशल इश्यूज के ऊपर बात करता हूं, आपको उन इश्यूज के बारे में बताता हूं जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं और उनसे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। मैंने आपको पिछले वीडियो के एंड में बताया था कि जो मेरा अगला वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो बहुत ही अहम मुद्दे पे वीडियो होगा, और वो इशू जो मैंने चूज किया है वो है डॉरी। डॉरी बेसिकली जहेज है। मैं आपको कुछ जगहों के नाम बताऊंगा एशिया के। सबसे पहले मैं आपको उन एशिया की जगहों के नाम बताता हूं। उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, उसके अलावा मोरनगला, रत्नापुर, रंगपुर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी पैदा होते ही बच्चियों को दफन कर दिया जाता है। और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मैं हूं और आप लोग हैं। मैं समझता हूं कि इसके जिम्मेदार हम लोग सबसे ज्यादा हैं। जब भी किसी के घर बेटी पैदा होती है तो वो ये सोचता है कि यार ये मेरी बेटी है, इसने बड़े होना है, इसने बड़े होके हमें हमारी विरासत में से कुछ ना कुछ इसको देना पड़ेगा, जो कि जहेज के तौर के ऊपर दिया जाता है। हमारे बेसिकली एशिया में तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। तीन तरह की डिविजन्स है। सबसे ऊपर अपर क्लास है, मिडिल क्लास है और फिर लोअर क्लास है। सबसे ज्यादा रेशो लोअर क्लास की है हमारे एशिया में। मिडिल क्लास उसके बाद है, अपर क्लास सिर्फ 10% है। आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ऊपर अब ये जो इशू है ना जहेज का, मेरे नजदीक जहेज एक लानत है। आप फ्रिज, एसी, टीवी, इन चीजों को अहमियत देते हो और इन चीजों को सोसाइटी में इतना अहम बना दिया गया है कि इन चीजों के बगैर शादी किसी बच्ची की करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोअर क्लास में एक बहुत बड़ा मसला आता है। मिडिल क्लास के लोग किसी ना किसी तरह से सरवाइव कर जाते हैं। वो अपने इस मामलात को, जहेज को तैयार करने में शुरू से ही, जैसे उनकी बेटी पैदा होती है वो अपना जहेज उसका बनाना तैयार कर देते हैं, वो उसका जहेज तैयार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मिडिल क्लास से जो लोअर क्लास है ना, उसके लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो अपनी बच्ची का जहेज कैसे बनाए। अगर एक इंसान की पॉकेट मनी, एक इंसान की सैलरी 20,000 है पर मंथ, तो वो किस तरह से अपने घर का राशन, अपने घर का सारा खर्चा और उसके साथ अपनी बच्चियों का जहेज बनाए। मैं समझता हूं कि हम सबको इसके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। ये जहेज जो है, ये लेन देन, ये बिल्कुल गलत चीज है। अकॉर्डिंग टू दी एक्ट 1967 एंड 1975 पाकिस्तान, ये बैन है, ये प्रोहिबिटेड है। लेकिन उसके बाद भी हर शादी के अंदर जहेज को मुख्तलिफ नामों से, ये गिफ्ट है, ये बेड है, ये गिफ्ट है, गिफ्ट के नाम पे जहेज को दे दिया जाता है। मेरी बात, मुझे एक ही चीज समझ नहीं आती। अगर मैं आपके सामने एक हराम चीज पेश करूं और आपको कहूं कि बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको खा लो, तो क्या वो हलाल हो जाएगी आपके लिए? क्या आप उसको वो खा लेंगे? जहेज के सिस्टम के खिलाफ मुझे ये लगता है कि हम सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये लारखाना, ये हरियाणा, ये राजस्थान, ये इंडिया के इलाके, उसके बाद ये रत्ना, इसके बाद रंगपुर, बांग्लादेश के इलाके, ये तमाम इलाके ये हमारे इलाके हैं, ये एशिया के इलाके हैं, ये हम सबके इलाके हैं। ये इलाके कुछ छोटे, इन चीजों को हम साइडलाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर आज भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर पैदा होते ही बच्चियों को दफन कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हो रही है और इस चीज के खिलाफ हमें जंग करनी चाहिए। मैं आपको प्लीज इसको सपोर्ट करें, जहेज के खिलाफ आवाज उठाएं। गिफ्ट किसी भी नाम से, इस चीज को आपको बिल्कुल भी ना एक्सेप्ट करना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए और ना ही किसी को लेना चाहिए। अपर क्लास का तो एक डिफरेंट फिनोमिना है, वो कुछ लेन दे, उनका एक डिफरेंट पर्पस है। लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास में बहुत मसला आ जाता है। मिडिल क्लास किसी ना किसी तरह से सरवाइव कर जाती है, लोअर क्लास को जहेज बनाने के लिए यहां वहां से मदद मांगनी पड़ती है। इसने फ्रिज नहीं दी, मतलब सोसाइटी आपको जीने नहीं देती।
सोसाइटी आपको तंग करना शुरू कर देती है। आप सोसाइटी के डर से, लोअर क्लास सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर में आके अपनी बेटी को, उनको कहीं ना कहीं से उधार पकड़ के कुछ ना कुछ करके जहेज बनाकर देना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज ठीक है। हम सबको, हम तमाम लोग, एक तो बात ये है ना कि अगर आपके घरों में जिस लड़के के घर में बेड नहीं है, जो वो जमीन पे सोता है, उसके घर में टीवी नहीं है, वो कुछ नहीं देखता है, उसके घर में फ्रिज नहीं है, उसकी चीजें खराब हो जाती हैं बाहर पड़ी हुई, उनको तो चलो वो चीजें मिडिल क्लास के लोग दे भी दें, वो मिडिल क्लास के लोग। जब लोअर क्लास की बात आती है तो लोअर क्लास के लोग किस तरह से अपनी बच्चियों का जहेज तैयार करें? मुझे आप इस चीज का जवाब दें कि ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि 95% शादियों में जहेज दिया जाता है और लिया जाता है। उसको डिफरेंट नामों से दिया जाता है, गिफ्ट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन है तो जहेज ही ना। लड़की का हक जो है वो जहेज नहीं है। लड़की का हक महल है, जो लड़के को अदा करना चाहिए लड़की को जहेज के नाम पे ये जो चीजें उसके वालिदैन उसको बनाकर देना, ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर क्रिएट किया जाता है। काइंडली मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस मुद्दे को, इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, मिलके जद्दोजहद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।